बीजेपी को नहीं दे रहा, आपको गलत फहमी है। कैसे मान? मैं कह रहा नहीं, सुनिए 140 सुन लीजिए, कहते हट जा मोदी घर जा मोदी। जो आपने देखा बिहार में कुर्सियां खाली, टेंट खाली, तो जनता नकार दे रही है, आपको वोट नहीं दे रही, सरकारें नहीं बन रही। जनरल इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार गुप्ता जो असंवैधानिक तरीके से बिठाया हुआ है, इसी ने प्रधानमंत्री को वाराणसी से हारा हुआ था बिठाया हुआ है। कोर्ट क्या है, ये जाए ना कोर्ट, हम कोर्ट क्यों जाए? बेईमान तो ये है चोर। सुनिए, अगर आप कहते हैं बेईमान है वो, तो बेईमान का भी कोर्ट जाता है खुद। अरे सुन लीजिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग दिल्ली चलो का जो नारा दिया है कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने, तो आज हम रामलीला ग्राउंड पे खड़े हैं और वहाँ के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ देश के कोने कोने से लोग आए हैं, मगर होता ये है कि हमेशा भीड़ तो राहुल गांधी के साथ आती है, मगर वो वोट में तब्दील क्यों नहीं होती, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। होता ये है कि वोट देने के नाम पे जब लोग जाते हैं मतदाता, तो वहाँ पे वोट नहीं पड़ पाता और वो लगातार जो कांग्रेस है वो एक के बाद एक स्टेट हार रही है। आइए इन मुद्दों पे बात करते हैं यहाँ के लोगों से। लोग कांग्रेस को वोट देके स्टेट में या सेंट्रल में सरकार क्यों नहीं बनाते, आइए ये बात करते हैं यहाँ पे। और हम आपको भीड़ दिखाते हैं, आज यहाँ पे बहुत भीड़ है, देश के कोने कोने से लोग आए हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ यानी रामलीला ग्राउंड पहुँच रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली है और ये देखिए भीड़, ये जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख सकते हैं किस तरीके से यह लगातार हुजूम इस रोड पे चल रहा है और आज भयंकर भीड़ यहाँ पे और ये कहें जन सैलाब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आज 14 तारीख को कांग्रेस की महारैली थी, जिसमें यहाँ रामलीला मैदान पे कांग्रेस के जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, वो इस वक्त रोड पे हैं और लगातार ये हुजूम राजघाट तक ऐसा है, क्योंकि राजघाट से आगे एंट्री नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे चलते आ रहे हैं और पूरी चारों साइड अगर हम कहें तो यहाँ भीड़ ही भीड़ है और चारों साइड यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोगों का जन सैलाब है। ये देखिए, ये वोट चोर वाला तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया सर। जनता ने रिजेक्ट नहीं किया। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके हर प्रदेश में और अपने सरकार बनाते हैं, जनता उसको अब की बार 2027 के चुनावों में और मतलब नरेंद्र मोदी को नकारना चाहती है और नकार देगी। लगता है मगर हर चुनाव तो इसके बाद भी हार रहे हैं आप लोग। चुनाव आयोग की मिली भगत से हार रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर 10-10 हज़ार रुपए मतलब आचार संहिता लागू होने के बाद 10-10 हज़ार रुपए लोगों के अकाउंट में डाले गए हैं और उसके हिसाब से जो SIR जो इन्होंने की है कि जो विपक्ष का वोट है उसे कम किया जाए और जो समीकरण के आधार पे और पैसे के आधार पे ये जो सरकार जो चल रही है ना, इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी सर? ये लड़ाई इस देश के युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए लड़ाई है और लड़ी जाएगी। जब तक लड़ी जाएगी जब तक ये लोग हटेंगे नहीं सत्ता से। तो आर पार की होगी लड़ाई, आर पार की लड़ाई होगी। जब तक शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होगी तब तक राहुल गांधी हमारे संघर्ष करते रहेंगे। सर 11 साल से ही तो बीजेपी है, इससे पहले तो कांग्रेस थी। तो कांग्रेस पुराने भी हैं। ये मुद्दे पुराने नहीं है, इससे पहले भी कोई मुद्दे नहीं थे। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई का सब ठीक चल रहा था, सब सही था। बनाया हुआ है। 11 साल में भारत चौपट हो गया। हाँ, 11 साल में कोई भी कर दिया चौपट। 11 साल के अंदर कैसे मानते हैं ये चीज? मैं बताऊंगा भारत चौपट हो गया है। कैसे सर? देखो मैं दे देता हूँ आंसर। भारत कैसे चौपट हो गया? ऐसे चौपट हो गया है, आज से पहले 70 साल में किसी को अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। संसद के अंदर 11 घंटे सिर्फ हमारे को अपने वंदे मातरम के लिए। क्या मेरे घर के अंदर भूखमरी खत्म हो गई? मेरे घर में रोजगार की समस्या खत्म हो गई? मेरे घर में एजुकेशन की डिमांड खत्म हो गई? बच्चों की जरूरतें जो
बात तरक्की की वो खत्म होगी। दुनिया में हम झूठे लोग हैं, झूठ बोला रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी भुखमरी है, पिछले 11 साल में और ज़्यादा हो गई है। हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है हवाओं में, इसके ना आंकड़े बताए जा रहे हैं। कैसे कैसे गिर रही है? आंकड़े बता रहे हैं जो सरकार के जो आंकड़े हैं वो सब सही, क्या मैं ऊपर आप कह रहे गिर रही है? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप उन जाहिलों की तरह समझ रहे हो जो हमारा सिक्का गिर रहा है। कहते थे ना वो कि जी देश की है ना साख गिरती है जब नोट गिरता है। हुआ था। हाँ, इतना उठा हुआ था जितना खाने लायक जरूरत थी। याद है? हाँ, मेरे को अच्छी तरह याद। अब मेरी बात पूरी होने दो। 400 कुछ रुपए का था, मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, कितना आज कितना है सर? कितनी डेवलप हो गया आज कितना है सर? आज है ना हमारी दिल्ली के अंदर 850 रुपए। 850 कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? जी बताइए, 850 रुपए दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कितने साल में सर लग रहा है आपके यहाँ सिलेंडर? अच्छा, कितनी साल में? ये 1100 तक भी गया है मेरी दिल्ली के अंदर। मेरी दिल्ली के अंदर 1100 तक गया है। मगर आज की बात है क्योंकि देखो जो मुद्दे आप लोग दे रहे हैं, कांग्रेस दे रही है, वो पब्लिक एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। भाई 90 रुपए का आपका डॉलर हो गया है। कुछ लोग वोट छोड़ गद्दी छोड़, हाँ, वोट छोड़ तो ये मगर पब्लिक ही नहीं मान रही। कुछ आपको एक बात समझ में नहीं आई, असमानता। एक मुझे मत समझाइए, पब्लिक को समझाइए। पब्लिक को समझ में नहीं आ रही कि असमानता। एक आदमी के हाथ में तो बहुत पैसा है और एक आदमी के हाथ में पैसा ही नहीं है, वो कैसे सरवाइव करेगा? उसके लिए तो जरूरत है, उसके लिए तो रोड पे आए हुए हैं। तो भी लाइव एग्जांपल है, हार गए आप लोग। कैसे यही मुद्दा था वहाँ पे, कैसे करके हार गए? यही चीज तो समझाने के लिए आए हुए हैं। आप पूरा भारत यहाँ रोड पर है। गांधी नहीं समझा पा रहे। हम सब राहुल गांधी है, लगातार यात्रा कर रहे हैं। हम सब भारत है, जोड़ो उन्होंने करी है ना, और उसके बाद हम सब भारत ही तो हैं। भारत को बचाने निकला है, कोई नई बात नहीं कर रहे हम। हमारे पहले से नेता है ना, ये संघर्ष करते हुए आए हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। संघर्ष चलता रहेगा। अरे इनके खिलाफ चलता रहेगा। हाँ, इनके खिलाफ संघर्ष चलता रहेगा। सत्ता भी आएगी, संघर्ष के साथ सत्ता आएगी। संघर्ष का दूसरा, सत्ता का दूसरा नाम है संघर्ष। जब संघर्ष करेंगे, जब मेहनत करेंगे, तब लोगों में परिवर्तन होगा। जो अभी हजारों की तादाद देख रहे हैं, ये सारी खाली कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता खाली नहीं है, ये जनता है। दिल्ली की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता है, राजस्थान की जनता है, हरियाणा की जनता है, यूपी की जनता है। सारे कार्यकर्ता नहीं है। मैं कार्यकर्ता हो सकता हूँ मगर सब कार्यकर्ता नहीं है। ये लोग सरकार से त्रस्त हैं, दिल्ली सरकार से त्रस्त हैं, यूपी सरकार से त्रस्त हैं, राजस्थान की सरकार से त्रस्त हैं। ये भाजपा की कुनीतियों से त्रस्त हैं लोग। ये त्रस्त होकर ये एक आशा है जो राहुल गांधी है, जननायक, जो देश की जो आशा है, जननायक राहुल गांधी जी, जो हर वर्ग की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, नौजवान की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बड़े की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। सर आपने पूरे देश की बात की जी। बिहार आप हार गए, मध्य प्रदेश आप हार गए, है ना, दिल्ली आप हार गए। हारे नहीं सर हराया गया। 65 लाख वोट SIR के नाम पर महागठबंधन का काट दिया गया। 16 नहीं, डबल नहीं, डबल तो बीजेपी के थे। आप देखो बीजेपी के जो नेता है वो दिल्ली में भी डाल रहे हैं, नहीं वो दिल्ली के डाल रहे हैं, वो बिहार में भी डाल रहे हैं। तो बीजेपी वालों के डबल वोट हैं। हमारे जो सुनो महागठबंधन का आप लोग को बोलता है आइए बताइए, बता रहे सर, बता रहे ना। जब राहुल जी ने हरियाणा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पहली बार जब बेंगलोर में करी, तब तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया। मगर दूसरी बार जब राहुल गांधी जी ने ब्राजील राहुल गांधी को बुला रहे हैं, तो राहुल गांधी ने तो दो भाई स्पष्टीकरण, तो जो ब्राजील की मॉडल है 122 जगह वोट डाल रही है, उसका स्पष्टीकरण कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। क्यों नहीं दे रहा? मुद्दे लेके अरे तो दे दिया ना, जनता के सामने रख दिया, जनता के सामने रख दिया, जनता के सामने रख दिया सर, जनता के सामने रख दिया। की बात थी, नहीं सर, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता, मगर भाजपा के प्रवक्ता देते हैं, भाजपा के प्रवक्ता जवाब देते हैं। चुनाव आयोग का प्रवक्ता जवाब नहीं देता, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भाजपा का प्रवक्ता जवाब देता है। तो इसका मतलब चुनाव आयोग भाजपा एक ही चीज है। चला तो इसका मतलब भाजपा का प्रवक्ता क्यों जवाब देता है? राहुल जी का चीज कहना है, जब आप जवाब देना चाहिए। सुनेंगे तो मैं आपके दरवाजा के बैठ जाऊंगा। नहीं, तो आप चुनाव आयोग के ये बैठे तो हैं, ये बैठे हैं लाखों के आदमी। देखो वहां तक देखो भीड़, वहां तक देखो भीड़, ये बैठे तो आके, ये दिल्ली में आके बैठ रही तो हुआ है। ये क्या रैली है? रैली का उद्देश्य क्या है? वोट चोर, गद्दी छोड़। जो वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ ही तो लोग बैठे हैं यहाँ पर आके। बिल्कुल बदलाव होगा नहीं है सर। ये मुद्दा जो है ये पब्लिक नहीं मान रही, उसके बाद आप लोगों को वोट नहीं मिल रहा, आप हर स्टेट में हार रहे हैं, तो ये मुद्दा कब तक चलता रहेगा? ये जो है लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी जब तक मुद्दा चलता रहेगा। बिहार के अंदर जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, उस तरह हम जो है रामलीला मैदान में आज हम पूरी जनता, हमारी देश की जनता खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, इसीलिए जनता खड़ी हुई, जनता जागरूक हो चुकी है। हम जब तक पीछे नहीं छोड़ेंगे, जब तक वोट चोर गद्दी नहीं छोड़ेगा। देखिए सुनिए, वोट चोर जनता लड़ने के लिए तैयार है। हमारी कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो जमीन पर मेहनत नहीं करते। राहुल
गांधी जी जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, उनको जो चापलूसों ने घेर रखा है, जब तक वो नहीं हटने के, राहुल जी जमीन पर काम नहीं लाने के, जब तक कांग्रेस पार्टी बीजेपी सुनिए ये मानते हैं कि आपकी पार्टी सुनिए, के लोग ही हमारी पार्टी के नहीं, आरएसएस के दलाल, आरएसएस भाजपा की पार्टी के जो लोग कांग्रेस में आए हुए हैं, सुनिए राहुल गांधी, राहुल नहीं, राहुल, अरे नहीं, जब तक राहुल, अरे नहीं यार, सुनो हमारी, सुनेंगे, सुनो, राहुल जी को कैप्चर कर रखा है, राहुल जी को कैप्चर कर रखा है, सुनिए, आरएसएस के कुछ लोग हैं, और ये जो सुनो जमीन, सुनो, भारत जोड़ो यार, राहुल जी को किसी ने कैप्चर नहीं कर रखा, ये हमारी ये कह रहे हैं आरएसएस के लोगों ने राहुल गांधी घेर रखा है, क्या है ऐसा? राहुल गांधी बिल्कुल राहुल गांधी जी को किसी ने नहीं घेर रखा है, ना आरएसएस ने। नरेंद्र मोदी जी की जिस दिन सरकार आई है, आरएसएस ने पूरी संस्थाओं को घेर लिया है, आरएसएस के लोग हर संस्था में जोड़ दिए गए हैं, और उसकी वजह से ये कांड हो रहा है। और दूसरा एसआईआर का जो मामला है, एसआईआर के मामले में ये वोट चोरी हो रही है। आपको पता है कि एक घर में जो 25 गज का मकान है, उसमें 50 और 45 और 90 वोट मिल रहे हैं, इससे बड़ी वोट चोरी क्या होगी? सर, एक भी आदमी जाके क्लेम नहीं कर रहा कि मेरा वोट कट गया, मुझे वोट देने का अधिकार खत्म। आपकी बात एक सुन लो, आपकी बात सत्य है, हर आदमी अपने वोट चोरी के लिए क्लेम किया है, पर क्लेम किसको करेगा? एक मिनट सुन लो, क्लेम किसको करेगा? बीएलए को। बीएलए जो है उसकी, अब उसकी बात वहां नहीं पहुंचाएगा, तो वो किसको कहे क्लेम? सर, चुनाव आयोग है, ये एफआईआर दर्ज कराइए, थाने जाइए, नेताओं के पास जाइए, अपने लोकल नेताओं के। चुनाव आयोग के पास भी लोग गए हैं। आज दिल्ली में एसआईआर होना, तो तुम देखना कितने बड़े लोग, कितने लोग करेंगे। देखो, दिल्ली जैसा शहर है, इसमें जागरूक लोग हैं। बिहार में अनपढ़, कम लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेचारे डर जाते हैं, वो नहीं कर पाते। आज दिल्ली में ये करके दिखाया नहीं इस बात को, इन्हें पता लग जाएगा। सर, दिल्ली में भी आने वाला है। दिल्ली सुन रहा ना, मुंडका विधानसभा में दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ है अभी। उस चुनाव में हमने एक घर में 90 आदमियों को पकड़ा, और हमने उसकी एफआईआर दर्ज कराई, और पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज की। तो यहाँ का दिल्ली का आदमी, नागरिक जो है, अब होगा क्या? उसमें तो वोट करेंगे, वो बाद में करेंगे, अभी थोड़ी करेंगे। बदलाव की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस बदलाव की बढ़ रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, 2029 में श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे, आप ये नोट कर लेना मेरी। सर, जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं जी, वो तो जनता नकार दे रही है, आपको वोट नहीं दे रही, सरकारें नहीं बन रही, जनता नहीं निकाल रही। इलेक्शन कमीशन बेईमान, इलेक्शन कमीशन गणेश कुमार गुप्ता जो असंवैधानिक तरीके से बिठाया हुआ है, इसी ने प्रधानमंत्री को वाराणसी से हारा हुआ था, बिठाया हुआ है। ये गैर कानूनी प्रधानमंत्री है, गैर कानूनी सरकार है, गैर कानूनी आपका इलेक्शन कमीशन है। इस देश का पहला इलेक्शन कमीशन, इसकी जगह जेल में है, और छोड़ेंगे नहीं, जाएगा जेल में जी। तो चल, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते इसके लिए? अच्छा, कोर्ट क्या है? ये जाए ना कोर्ट, हम कोर्ट क्यों जाएं? बेईमान तो ये है। चोर, सुनिए, अगर आप कहते हैं बेईमान है, वो तो बेईमान का भी कोर्ट जाता है खुद। अरे सुन लीजिए, उसके खिलाफ जाना पड़ता है। सुन लीजिए, 141 लोगों को संसद से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। ये गैर कानूनी से इसको नियुक्त किया गया। 141 सांसद अगर संसद में रहते, बिल पास नहीं होता। सुन लीजिए, चीफ जस्टिस को क्यों हटाया? मोदी तड़ी पार, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तड़ी पार व्यक्ति, और एक आके मोदी जी, ये दो लोग हो गए, एक राहुल गांधी जी, दो लोगों का वोट हुआ, 141 लोगों को अंदर रखते, बिल पास ही नहीं होता। तो ये गैर, सुन लीजिए, ये एक ऐसा ही एक इलेक्शन कमीशन है जिसके घर में आईपीएस, सारे आईएएस हैं, सारे जो ओहदों पे बैठे हैं। क्या इस मुल्क में आईएएस आईपीएस और नहीं है क्या? ये इसी के घर में क्या लेन देन है? वोट दे रहा है बीजेपी को, वो बीजेपी को नहीं दे रहा, आपको गलत फहमी है। कैसे मान? मैं कह रहा नहीं, सुनिए, 140, सुन लीजिए, 140 करोड़ देश के कहते हट जा मोदी, घर जा मोदी। जो आपने देखा बिहार में कुर्सियां खाली, टेंट खाली, इलेक्शन में, अरे इलेक्शन कमीशन, अच्छा सुन लीजिए, अरे आप मेरा सवाल सुनिए, अरे आप जल्दी 100 सुनिए, 6 कैबिनेट मंत्री, 1,22,400 वोट, एक्यूरेट वोट कैसे आ गया? 8 विधायकों एक्यूरेट वोट कैसे आ गया? है जवाब कोई? 6 कैबिनेट मंत्री इस मुल्क के बेईमान 1,22,400 वोट लेके कैसे आ गए? अमित शाह जब अपने तीखे सवाल करो, हमने प्रवक्ता दे रखा है आपको। ये सारा समझे नहीं, देखिए ऐसा है, ये सारा देश जानता है इस बात को कि ये बेईमाना कर करके ये
जीतते हैं चुनाव, ठीक है, सबको पता है। अरे अभी अभी की बताऊंगा आपको इस चुनाव की, सैकड़ों गाड़ियां लगा करके, जहां माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं वहां सैकड़ों गाड़ियां लगा करके लालच दे करके आओ तुम्हारे को अजमेर शरीफ लेकर के जाए, और बसें भर भर के रातों रात चले गए। ये चोरी है तो और क्या है? ये मतलब कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, ये सब कुछ कर सकते हैं जो काम कोई नहीं कर तो सकता। सर वो कर सकते तो आप लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो राजनीति में अरे अरे सुनो, हम वोट देते हैं, वोट देते हैं, मगर वो वोट कहाँ चली जाती है? वो वोट सीधा जो है बीजेपी में चली जाती है। इन्होंने सब कुछ सेट कर रखा है, सब मशीनें सेट हैं। सर मशीनें आप ही लोग के द्वारा लाई गई थी। अरे हम तो इसका विरोध, 2004 में आप लोग जीते हैं। अरे सुनो तो सही, 2010 में आप लोग जीते हैं। जिस देश ने ये मशीन, ईमानदारी का फर्क हो गया और क्या? कैसे सर? इन्हीं से करो, कैसे सर? इन्हीं की जिस देश ने ये मशीन बनाई थी उन्होंने नकार दिया इसको। किसने नकार दिया? जिसने नकार दिया नहीं। आप 2 बार जीते तो ठीक थी, है? और 2 बार हार गए तो नहीं, पहले चुनाव बढ़िया होता था, अब चुनाव गुंडागर्दी का चुनाव है, ठीक है ना? हम भी गए थे बिहार में, हम भी वोट मांगने गए थे, एक तरफा चुनाव था, और जितनी पहले भी हमारी सीट थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने। सर आपका गठबंधन होने में घंटों लेट होता है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। ये मुद्दा मानते हैं, पब्लिक तो मान नहीं रही। नहीं, पब्लिक क्यों नहीं मान रही? पब्लिक सपोर्ट कर रही है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है जो आप देख रहे हो। नहीं, पब्लिक है ये। और वोट चोर गड्डी का, वोट चोर गड्डी छोड़ो का मुद्दा एक बच्चा भी मानता है आज के दिन कि वोट चोरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कंप्लेंट करो, कंप्लेंट। आप एक चीज देखो ना, इन्होंने सबका आरएसएस करण कर दिया है, हर सिस्टम में आरएसएस का आदमी बैठा है। आप कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, पुलिस जाओ, थाने जाओ, सब कुछ इनका है, कोई सुनने को राजी नहीं। आप ये बता दो कि कौन सा मंत्रालय ऐसा है जिसे गुजरात के लोग नहीं चला रहे? सारा गुजरात का सिस्टम है, गुजराती लोग चला रहे, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हार मान चुके हो क्या? हम हार नहीं मान रहे, हम लग रहे हैं। हमारे जननायक राहुल गांधी जी लग रहे हैं, इसलिए हम आज रामलीला मैदान खड़े हैं। और आप लोगों को दिखाओ, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ग्राउंड के बाहर और ग्राउंड के अंदर कितने लोग। अमित शाह जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी और सभी उठ के चले। अरे भाई साहब, जब राहुल गांधी जी बोले, अब ये क्यों नहीं दिखाते कि अमित शाह कांप रहे थे, मुंह से गाली निकल गई उनके कांपते हुए, कंफ्यूज हो गए वो। तो चोर है, जो चोर होता है वो डरता है। तो भागे क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं भागे, वो निकालते हैं, कोई नहीं भागता। विपक्ष लगता है, विपक्ष अपनी आवाज उठाता है, विपक्ष देश की बात करता है। तो लगता है विपक्ष मजबूत हो रहा है। बिल्कुल मजबूत है, और इस बार बदलाव होगा। बदलाव 2029 में पीएम राहुल गांधी होंगे, आप लिख लें।